तो चलिए जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है अपने नजदीक वाले ग्रुप में मैसेज डालिए, यहाँ पर कुछ चल रहा है। और क्या है कि अगर साथ में चलेंगे तो अच्छा होगा। तुम लोग करोगे, देखोगे, बाद में टाइम मिला ऐसा सोचोगे तो मुश्किल हो जाएगा। है सेशन 45 मिनट का, उसमें तुम लोग अगर मेरे साथ में कैलकुलेशन करते हो, समझते हो, तो वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अर्लियर हमने लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वीडियो डाला है जिसमें फॉर्मूला डिस्कस हुआ है। हम लोग वापस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी फास्ट फॉरवर्ड में क्लियर करते हैं। तो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है, ओनली वन क्वेश्चन, 10 नहीं, एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है जल्दी जल्दी अपना कॉलेज का नाम मैसेज कीजिए। अभी फिलहाल बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। रिसेंटली अजीत सर का लेक्चर आर्माइड कॉलेज में हुआ, हसन गांव में सुनील सर का हुआ। तो कुछ टाइम में पता चलेगा कि सब कॉलेज वाले बच्चे यहाँ पर मिल रहे हैं। सो अपने कॉलेज का नाम अगर शॉर्टकट में डालोगे तो अच्छा है, गांव का एड्रेस पूरा मत डालो, कोई बात नहीं, तुम लोगों का शॉर्टकट वाला नाम ही समझ लेंगे हम। फास्ट। देखो आर्माइड वाले लोग हैं, सही है, बी आर हरने वाले लोग भी है। विवा कॉलेज आर्यन, मुंबई यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज से बच्चे होने चाहिए। इंदिरा गांधी कॉलेज है। ओके, तो चलिए अगले 5 मिनट में ना हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम लोग सच में रेडी है तो मैं तुम लोगों को फटाफट क्लियर करके देता हूँ फॉर्मूलाज का डिस्कशन। देखिए इसमें ना दो पार्ट्स है। एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा होता है जनरल वैल्यू। अच्छा, दोनों में दो दो फॉर्मूलाज है, टोटल मिला के 4 फॉर्मूलाज है। लेकिन करना चार नहीं है, करना दो ही है। जिसका दो प्रिपेयर होगा उसका बचा हुआ दो भी रेडी हो जाएगा। मतलब टोटल चार में से दो ही करना है, अगला वाला दो अपने आप हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू, एक बार 100% सुनने का प्रिपरेशन हो जाएगा, log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x होगा। नेक्स्ट, log i का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो log i बनता है। log i हमें बहुत बार लगता है, 10 बार 50 बार लगेगा, तो हर बार हम पुट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम ऑलरेडी बना के रखेंगे। देखिए आसान सा बात है, अगर कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, मस्त डिश ऑर्डर करते हो तो 20 मिनट कम से कम लेता है। लेकिन अगर मम्मी अगर घर पे बना रही है तो शायद ज्यादा टाइम लग सकता है, 45 मिनट 1 आवर लग सकता है। का रीजन सिंपल है, मम्मी सब कुछ फ्रेश बनाती है और होटल में वो मिर्च मसाला ऑलरेडी रेडी होता है, तो बस उनको मिक्सअप करना है, जो चाहिए वो डिश बनाना है, तो उनका सब कुछ रेडी होता है। इसके वजह से हमें फास्ट सर्विस मिलता है। यहाँ पर भी वैसा ही है, हमें सर्विस ही फास्ट करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, तो ये खुद को भी करोगे तो सीधा याद रखो, लॉग आई का वैल्यू आई पाई बाय 2। ओके, सो अगर हम आगे जाते हैं तो जनरल का फॉर्मूला कैपिटल एल यूज करना है। लॉग तो है ही लेकिन कैपिटल यूज होगा। व्हाट इज नेक्स्ट, ये लॉग होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा प्लस आई। लेफ्ट साइड में जैसा स्मॉल चेंज है, स्मॉल एल के जगह पे कैपिटल एल है, वैसा राइट साइड में भी एक छोटा सा चेंज है। tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स है, इसमें ना 2n पाई ऐड करना है, 2n पाई ऐड करना है, दैट्स इट। यस अनिश, मम्मी मस्त है।
रेंज याद रखो, कैपिटल एल होगा और उसमें 2n पे ऐड करना है। नेक्स्ट कैपिटल एल होगा और आई पाई बाय 2 पुराना वाला ये, बस चेंज ये है इसमें 4n प्लस 1 ऐड करना है। तो ये जो जनरल है प्रिंसिपल से नेक्स्ट लेवल है, जो छोटा सा चेंज है उसको याद रखोगे तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। तो सब लोगों को विनती है कि ये फॉर्मूला प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला पहले याद रखिए, उसमें चेंजेस करके ही जनरल बनाइए। दोनों अलग अलग याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, सब मिक्स हो जाएगा, एट द एंड अलग रिजल्ट आएगा। वन मोर थिंग, आइडेंटिफाई कैसा करोगे? तुम लोग है ना एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड याद रखना चाहिए, अभी उसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, अच्छा कंपनी है, जानते हैं सब लोग। एलजी हमें क्या मदद करेगा पता है? जनरल अगर बोला तो कैपिटल एल यूज करना है, जनरल बोला तो कैपिटल एल, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। दूसरा, अगर जनरल बोला नहीं है और कैपिटल एल दिख रहा है तो इसका मतलब यार बोलने की क्या जरूरत है, कैपिटल एल है मतलब जनरल है, जनरल है मतलब कैपिटल है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 मिनट का टाइम है लिखने के लिए भी और प्रिपरेशन करने के लिए भी। मुझे जल्दी से जल्दी ये प्रिपेयर करके चाहिए और लिख कर भी चाहिए। कम ऑन, नोटबुक लेकर बैठे हो तो कुछ सही वाला काम चल रहा है ऐसा लग रहा है तो प्लीज अपना नोट सही से बनाइए। कम ऑन। फॉर्मूला रेडी है ना, तो कैलकुलेशन का कोई इश्यू नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यस, बैठे हो तो प्रिपरेशन होना चाहिए। सही है। तो जिनका लिखकर हुआ है कंफर्म कर लो प्रिपरेशन भी हुआ है क्या। एक्टिंग करके कोई फायदा नहीं है, कभी न कभी प्रिपेयर करना है, दिमाग शांत रखिए और सही से फॉर्मूला याद कीजिए। मैंने क्या बोला अगर वो तुम लोगों को याद आ रहा है तो तुम लोग बोल पाओगे, लिख पाओगे। अगर मुझे तुम लोग बाईपास करोगे तो फिर अपना तो कुछ है ही नहीं, याद रहेगा ही नहीं। लॉग एक्स प्लस आई वाई ऐसा फॉर्मूला सामने दिखना चाहिए। That's it. ओके, अगर तुम लोगों का ये हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल सच में इजी है। मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दिमाग लगाना है ना तो हाइपरबोलिक में ही लगाना है, बाकी सब कुछ स्क्रिप्टेड है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ डिसाइडेड है। चलिए पहला एग्जाम्पल दिखाता हूं। साइन लॉग आई रेस टू माइनस आई इज इक्वल्स टू 1। लॉग आई के ऊपर माइनस आई, ऐसा देखा जाएगा तो लोगों के लिए मुश्किल है, क्या लिखा है कैसा होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सोचोगे तो काम होगा ऐसा नहीं, हम लोग स्टार्ट तो कर लो। एटलीस्ट एलएचएस तो लिखो भाई, एलएचएस लिखो। साइन है लॉग आई के ऊपर माइनस आई। तो भी फिलहाल है ना तुम लोग लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन, लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सोचने का चालू करो। लॉग का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें एक के ऊपर दूसरा लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी सोचिए, खाली चिल्ला के फायदा नहीं है, आंसर आंसर आंसर, अरे क्या करो अभी नहीं जाना, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन के बारे में सोचिए। प्रॉब्लम तो हर एक के लाइफ में है, किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सोल्यूशन के बारे में सोचता है वो थोड़ा जल्दी निकल जाता है। तो लॉग में ऐसा एक कैरेक्टर है कि भैया लॉग एम के ऊपर एन रहेगा तो ये एन आगे जा सकता है, ऐसा देखा रहेगा तुम लोग ने। तो चलिए माइनस आई आगे जाएगा, माइनस आई आगे गया तो ये ऐसा सिचुएशन है। अब जरा सोचिए कि इसमें से हमारे पास क्या अवेलेबल है।
अपने पास क्या अवेलेबल है, हमने कुछ 4 फॉर्मूला का स्टॉक किया है ना, उसमें से हमारे पास क्या अवेलेबल है? तो यस, हमारे पास अवेलेबल है log I का वैल्यू जो कि I पाई बाय 2 है। अभी तो हमने बोला था log I का वैल्यू, तुम लोग को याद नहीं आ रहा है तो फिर प्रिपेयर क्यों किया? ऐसा थोड़ी चलता है। आगे बढ़ेंगे, I इंटू आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। आई इंटू आई स्क्वायर, ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, दिस इज साइन पाई बाय 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, साइन पाई बाय 2 का मतलब साइन 90 होता है, साइन 90 1 होता है, दिस इज द आरएचएस। सिंपल। तो कैसा लगा बताओ? कितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है? जल्दी से जल्दी बताइए, तुम लोगों को ये एग्जांपल कैसा लगा? इजी, टफ है? फास्ट फास्ट रिप्लाई दो। क्विक। यस एवरीबॉडी। तो ये एग्जांपल हो गया है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने बोला कि जरा सोचना है क्या करते हैं क्या नहीं करते। फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे तो हमें पक्का कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। हम आंसर 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 चिल्लाते रहते हैं, ऐसा थोड़ी रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट द जनरल वैल्यू 1 प्लस आई tan अल्फा रेज टू माइनस आई इज e रेज टू 2m पाई प्लस अल्फा ब्रैकेट में cos log cos अल्फा प्लस आई साइन log cos अल्फा। यस, ये एग्जांपल, हाँ ये एग्जाम क्वेश्चन है, पहला वाला भी एग्जाम क्वेश्चन है, रोज नहीं आते, आया हुआ है। ये एग्जांपल समझा मतलब बहुत कुछ समझा, लॉगरिथमिक का आधा पार्ट तो हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। जरा सोचिए, तुम लोग अगर जनरल बोलोगे तो कैपिटल एल लगाना है। अच्छा, किसका जनरल वैल्यू निकालना है? 1 प्लस आएगा। थोड़ा दिमाग शांत रखिए और आराम से सुनिए, जब तक गेम समझोगे नहीं तब तक तुम लोग को मजा नहीं आएगा। क्रिकेट है या लाइफ है, जो भी है, जब तक तुम लोगों को उसका पार्ट समझ में नहीं आता है तो तुम लोग मजा नहीं करोगे। ये प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल लॉग लेना है, लेकिन लॉग एक साइड का नहीं होता है। जैसा डेरिवेटिव एक साइड का नहीं होता है, वैसा लॉग एक साइड का नहीं होता है, लॉग दो साइड का होता है। तो दूसरा साइड तो है ही नहीं है। तो बच्चे को मालूम है फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला मालूम रहकर नहीं चलेगा ना, तुम लोगों को अप्लाई भी करने को आना चाहिए। लॉग कहाँ लगाओ बताओ तुम, भैया लॉग है किधर, लगाओ कैसा? ऊपर नीचे थोड़ी चलेगा। लॉग लगाने के लिए दो साइड होने चाहिए, दो साइड तो नहीं है। हम क्या करेंगे, टेम्पररी दूसरा साइड बनाएंगे। ये देखो, अरे दूसरा साइड बनेगा तो ही दोनों साइड का लॉग मिलेगा ना, बात को समझिए। चलिए, दोनों साइड का लॉग लेंगे। लॉग लॉग काम करने का स्टाइल समझिए, एग्जांपल जाने दो, ऐसे 1000 एग्जांपल सॉल्व करोगे अगर प्रोसेस समझा तो। अरे भैया, मैं इसको क्या करता हूँ मालूम है? मैं इसको दही अंडी बोलता हूँ। दही अंडी समझते हो? टीम वर्क का एक बेस्ट एग्जांपल है दही अंडी। इधर मटका रहेगा, फोड़ना है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसको दही अंडी बोलते हैं। तो जब भी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा है तो लॉग को बुलाना ही है। तो कितना भी बड़ा नेता रहेगा, सना रहेगा, कोई मतलब नहीं है, तुम लोग को कंपलसरी लॉग को इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन लॉग ये साधारण इंसान नहीं है और रास्ते पे पड़ा है, चल भाई चल आते, तुझे अप्लाई करना है, तेरे मेरा काम है तेरे से, ऐसा थोड़ी आएगा। उसका भी इज्जत है। तो लॉग क्या बोलता है, दो साइड रहेगा तो ही मुझे बुलाओ, मैं सेवा करने के लिए रेडी हूँ, बस दो साइड होना चाहिए। तो हमने दूसरा साइड बनाया। कैपिटल लेने का दो रीजन है। पहला जनरल बोला है,
और दूसरा ये जो दिख रहा है ना 2m पाई, लेडीज एंड जेंटलमैन 2m पाई ये जनरल में ही होता है, प्रिंसिपल में नहीं होता है। ये एक हिंट तुम लोग के लिए है। तो लॉग का प्रॉपर्टी अभी हमने देखा, माइनस आई आगे चला गया। चलिए लॉग का काम हो गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। मुझे ये सॉल्व करना है, लॉग 1 प्लस आई टेन अल्फा सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। क्या है कि पहला हमें लिखना पड़ेगा कि भैया जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल का लॉग कैपिटल लॉग एक्स प्लस आई वाई इज लॉग, राइट साइड में कैपिटल एल का जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए आई 2m पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। चलो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू 1 लिखना है, y का वैल्यू tan अल्फा लिखना है। चलिए x का वैल्यू y का वैल्यू लिखो दोनों जगह पे। 2m पाई, देखो 2n पाई एक्चुअली मैंने दिया था, लेकिन इधर 2m पाई इसके लिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में m चाहिए। व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या कर सकते हो। तो पहला तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ये आएगा सेक 2m पाई। टेन और टेन इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए, अल्फा बचे। ये जो हमने फाइंड आउट किया है प्रोसीजर देखो ना, हमने लॉग लिया, फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, फिर हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये जो अलग से सॉल्व किया उसको इक्वेशन 1 में पुट करो, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में कैपिटल लॉग ए दिख रहा है, राइट साइड में माइनस आई है, और माइनस आई के अंदर ये इसका आंसर लिखना है जो हमने अभी फाइंड आउट किया। सो ये आंसर है लॉग सेक अल्फा प्लस पाई 2m पाई प्लस अल्फा, ये आंसर है। ब्रैकेट ओपन करना, ये बताने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट रखोगे तो फिर आइडिया ब्लॉक होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और ये प्लस आ गया। हमारा कितना छोटा छोटा डाउट्स है ना, हम लोगों के लाइफ में कितना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। किसी के घर में कैंसर पेशेंट है, किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है, कोई हैंडीकैप है, बहुत टफ सिचुएशन है। इसमें भी मैं अगर बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को और डिफिकल्ट सिचुएशन वाले के बारे में सोचना है तो तुम लोग फार्मर के बारे में सोच सकते हैं। कितने प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में, जरा सोचिए। मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, और फिर भी कुछ भी गारंटेड आउटकम नहीं है वैसा जो एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है वो है फार्मर। बहुत बारिश हुआ तो भी प्रॉब्लम है, कम बारिश हुआ तो भी प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन आया तो भाव क्या मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है, मार्केट के हिसाब से जो मिलेगा वो मिलेगा। इस चक्कर में हर साल उसको वही रिस्क लेना है, कुछ नया ट्राई करना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है। तो इतना सारा रिस्क लेकर वो इंसान फिर भी अपना लाइफ मस्त चला रहा है, खुश है, बहुत ज्यादा कमा रहा है ऐसा नहीं, लेकिन जो चल रहा है उसमें खुश है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर हमारा छोटा सा प्रॉब्लम, अगर हम उसको इतना बड़ा पहाड़ के जैसा समझेंगे, तो फिर जब एक्चुअल में बड़ा प्रॉब्लम आएगा फिर तुम लोग तो सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो सेम परिस्थिति है कि यहाँ पर अगर देखोगे करना क्या है, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप आगे का सोचना चाहिए, आगे कैसा मिलेगा, फाइनल आंसर कैसा मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करना है। जब भी तुम लोगों का ब्रैकेट दिखा ब्रैकेट ओपन करना है, बाकी कुछ नहीं। तो ब्रैकेट ओपन किया, नेक्स्ट अभी एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, अरे अपने ऊपर कुछ कर्जा हुआ है, किसी ने हमें मदद किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉग लेने के लिए ए हमारे मदद में आया था, हम लोग भूल गए ना, काम हो ही नहीं सकता था।
हम यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, एक छोटे से लेटर के वजह से हमारा काम हुआ है। तो ये लाइफ में, दुनिया में हर इंसान का उतना ही वैल्यू है। बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर है, मालिक है, और या फिर छोटा सा एम्प्लॉय है, हर एक इंसान का उतना ही वैल्यू है। अगर ए होता ही नहीं था तो तू लॉग और ये इतना सारा फील्डिंग लगा के कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकता था। तो ए ने तेरा मदद किया है दूसरा साइड बनाने में, और उससे हमने इतना सारा सब कुछ किया है। अब मौका आया है रिटर्न देने का। अपने लिए वो खड़ा था, मदद कर रहा था, बस उसको फुर्सत से, आराम से उसको रिलीज करने का टाइम आया है। तो लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने के बाद ही अपना ए बाहर आएगा। इसके लिए एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग लिया तो लॉग चला जाएगा, लेकिन यहाँ से लॉग चला जाएगा, दूसरा साइड ई के ऊपर जाता है। अब ये ई कहाँ से आया, तुम्हें बता देता हूँ। बात सिंपल है। लॉग के बॉटम में कुछ नहीं है तो ई होता है, लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो ई होगा। तो अगर तुम लोग ने यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, मतलब ई समझना है। जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो दूसरा साइड है ना, तो इसके ऊपर चला जाता है। अगर ई है तो ई के ऊपर जाएगा, टू है तो टू के ऊपर जाएगा, फोर है तो फोर के ऊपर जाएगा। सो दूसरा साइड किसके ऊपर जाएगा ये बेस पे समझता है। अगर बेस नहीं दिया है तो ई समझना है। चलिए अब क्या करेंगे, ये ब्रेक करेंगे। ये ज्वाइंट है ना, प्लस से ज्वाइंट हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे, बीच में डॉट देना है, बस ब्रेक किया। अब क्या करोगे, ये इसको साइड में रखो, ये साइड में रहेगा। ये ना लॉग के बाजू में ना सेक नहीं चाहिए, अपने गोल पे ध्यान दो। लॉग के बाजू में कॉस चाहिए, कॉस चाहिए। अच्छा, तो लॉग के बाजू में कॉस कैसा आएगा। देखिए लॉग बहुत पावरफुल आदमी है। अगर लॉग तुम लोग ए बाय बी है, और अगर तुम लोग इसको उल्टा करना चाहते हो, बिंदास करिए, बिंदास, कोई चिंता नहीं है। बस इधर माइनस देना पड़ेगा। लॉग ए बाय बी को उल्टा करना चाहते हो, कर लो, हमने माइनस आना चाहिए। तो देखिए, इसको अगर मैं उल्टा कर रहा हूं, आई तो रहेगा, इसको उल्टा कर रहा हूं, 1/6 कर रहा हूं, तो एक माइनस आएगा, और ये माइनस को ये प्लस कर देगा। तो जिनका ध्यान नहीं है वो लोग क्वेश्चन करेंगे, अरे सर माइनस कहाँ गया। अरे लॉग में ये अरेंजमेंट चेंज किया तो एक माइनस एक्स्ट्रा आता है, वो एक्स्ट्रा माइनस से एग्जिस्टिंग माइनस प्लस हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2m पाई प्लस अल्फा, 1/sec को कॉस बोलते हैं। एंड देयर इज लास्ट फॉर्मूला, e रेज टू आई थीटा, हमने डिस्कस किया था हाइपरबोलिक में। ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये यूलर्स फॉर्मूला है, और ये यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट्स इट। सो ये तुम लोगों का ए रिप्लेस हो जाएगा ओरिजिनल से, 1 प्लस आई टेन अल्फा रेज टू माइनस है। ये ऐसा एग्जाम्पल है। तो जिसको सीखना है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है, एक बार सही से समझकर सब कुछ अपने पास रखकर सॉल्व करना है। कितना सारा फॉर्मूला इन्वॉल्व हुआ देखो। लॉग का प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आया, जनरल वैल्यू आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया, एंटी लॉग लगाया, फिर लॉग का और एक प्रॉपर्टी आया उल्टा करने का, फिर यूलर्स आया एक एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करने का। ऐसा ही होता है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम लोगों को मदद करने के लिए कौन आएगा। अगर तुम लोगों का सबके साथ अच्छा व्यवहार है तो लोग सामने से आएंगे। अगर हमारा सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, लोग नहीं आएंगे। वो इवेंट या वो जो भी फेस्टिवल है, जो फंक्शन है, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तुम लोग को ही देखना पड़ेगा, लोग नहीं आएंगे। तो अगर लगता है तुम लोग को कि एक एग्जाम्पल या एक सब्जेक्ट इसमें मास्टरी करना है, तो तुम लोगों को उसके आजू बाजू वाला सराउंडिंग एटमोस्फेयर अपने फेवर में करना पड़ेगा। इतने सारे फॉर्मूलाज है, आते हैं तुम लोग को, आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते तो फिर पहला प्रायोरिटी एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम लोग को जिताने वाला।
तो बताइए तुम लोग को कैसा लगा ये एग्जाम्पल? मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी मैसेज करो कैसा लगा। जाना है तो पूरा डिटेल में अंदर जाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देखा, समझ नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। यस, ये लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार आया हुआ है। मैंने इमीडिएटली दूसरा एग्जांपल ये लिया क्योंकि देखो अगर दिमाग को काम नहीं रहेगा तो फिर तुम लोग को लगेगा सब इजी चालू है, सब इजी चालू है। अरे यहाँ पर मजा है, तुम लोग सोच सकते हो कि कितने सारे लोगों को साथ में लेकर इतना बैटल पूरा करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो ले लो जिनको लेना है, आराम से लिखिए। ओके, तो अगर इजी वाला एग्जांपल तुम लोग को देखना है ना तो फिर हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, जो क्लासेस में रेगुलर बैचेस चल रहा है, वेकेशन बैचेस चल रहा है, उसमें हमने एक इजी एग्जांपल लिया था। ऑफलाइन फुल चल रहा है अपना, फुल जो लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं उनको पता है थाना ब्रांच ओवर, तो मतलब क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हुआ है। नेरुल में सेम परिस्थिति है, कल्याण में सेम परिस्थिति है। लोग बोलते हैं यार इंजीनियरिंग के बच्चे है किधर, तो इंजीनियरिंग के बच्चे आर्किटेक्ट में, तुम लोग सर्च कर लो तो मैक्सिमम पॉपुलेशन आप देख सकते हो अपने पास। ऑनलाइन में भी इतना सारा लोगों ने एप्लीकेशन लिया हुआ है। ऑलमोस्ट जितने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, 10 में से 8 लोगों के पास एप्लीकेशन अवेलेबल है अपना। तो मैक्सिमम लोग यही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि पासिंग डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम लोग डायरेक्शन सही समझ लेना कि कैसा पढ़ना है, क्या करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ 2 + 3i डिवाइड बाय 2 - 3i। चलो सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता चलेगा। अभी देखो दोनों साइड का लॉग ऐसा कुछ परिस्थिति नहीं है, ना ही दही अंडी है। बस इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, लॉग ए बाय बी को लॉग ए माइनस लॉग बी करो। लॉग ए बाय बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, ये तो प्रॉपर्टी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो। ये सॉल्व करना है, मुझे प्रिंसिपल का फॉर्मूला लाना पड़ेगा। अरे काम आसान है भाई, प्रिंसिपल का फॉर्मूला इसके लिए क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं है, स्मॉल एल दिख रहा है इसके लिए प्रिंसिपल, कुछ मेंशन नहीं है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखे आएंगे। चलो सब लोग रेडी करो, जोर से बोलो। लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। अच्छा इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। ये यहां से समझता है x और y, तो ये x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 पुट करोगे तो रूट के अंदर 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। अच्छा पहला कैलकुलेशन होने के बाद हम लोगों को ये इजी है क्योंकि इसमें खाली आई का साइन चेंज है। पहला सॉल्व होने के बाद दूसरे के लिए मेहनत मत करो, आई का साइन चेंज करो, उसको कॉन्जुगेट बोलते हैं। अगर मैंने आई का साइन चेंज किया तो दोनों साइड में करना पड़ेगा, दैट्स इट। लेकिन ये लास्ट आंसर थोड़ी है, ये तो हमने अलग अलग सॉल्व किया, अभी इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में ये दोनों कैलकुलेशंस पुट करना है, एक तो लॉग 2 + 3i का, चलो log 2 + 3i लिखता हूं।
log 2 माइनस 3 है ना, log 2 माइनस 3 है ये जब भी लिखोगे ना तो साइन चेंज करना पड़ेगा। लोगों को ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता, अरे सर ये स्टेप समझा नहीं है, हमने करके देखा ही नहीं है ना। देखो ना, माइनस बाहर रहेगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, और क्या है। चलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा है वो है 2i tan इनवर्स ऑफ 3/2। इतना नीट एंड क्लीन लिखोगे तो तुम लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। लोग माइनस प्लस का मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूला गायब करते हैं, लिखने का सही तरीका नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे तुम लोग एंड तक जा सकते हो। तो ये तुम लोगों का लॉगरिथमिक का स्टार्टिंग है, इजी है, 4 फॉर्मूलाज है, लेकिन 4 फॉर्मूलाज के सराउंडिंग में जो लॉग वाले लोग हैं, इंटरलॉग वाले लोग हैं, आइडेंटिटी, यूलर, ये सब मिलकर हम अपना एग्जाम्पल पूरा करते हैं। सब लोगों को ये अच्छा लगा रहेगा तो मैसेज बॉक्स में तुम लोग मैसेज डालिए। दही अंडी वाला एक प्रोसेस है, एक के ऊपर दूसरा। दही अंडी वाला जो प्रोसेस है, ये दही अंडी वाले प्रोसेस में हमें लॉग लेना पड़ता है। अगर लॉग लेना है तो फिर कल का बातचीत याद है ना, लॉग लेना है, दो साइड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दो साइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं मालूम है, हम है ना यहाँ पर एज्यूम करते हैं। हाँ, आगे बढ़ना है तो किसी का तो मदद लेना ही पड़ेगा ना। तो चलिए हमने ए एज्यूम किया है, क्योंकि लॉग लेना है तो दूसरा साइड होना चाहिए, लेकिन इस बार छोटा एल, हाँ कुछ बोला नहीं है तो हम प्रिंसिपल वाला लॉग लेते हैं, कुछ बोला नहीं है तो चलिए दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी है कि ये आगे जाता है, क्या करो ऐसा नहीं है, लॉग का प्रॉपर्टी तो याद कीजिए। चलो ये आगे गया, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इसके बाद हमें ये सॉल्व करना है तो प्रिंसिपल वाला अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू, उसका फॉर्मूला याद कर लो। सब लोग बताओ क्या फॉर्मूला बोला था। तो फॉर्मूला इजी है, लॉग ऑफ 1 प्लस आई रूट 3, सॉरी, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ वाई बाय। ये फॉर्मूला है ना लॉग का। चलो इसमें x का वैल्यू 1 पुट करते हैं और y का वैल्यू रूट 3 पुट करते हैं, x1 y रूट 3। चलिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू रूट 3, क्या होगा, रुको मैं इधर ही कंप्लीट करता हूँ। लॉग x का वैल्यू 1, y का वैल्यू अगर रूट 3 लिखा तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा। अरे भाई रूट के अंदर 4 मतलब 2 हो जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ रूट 3/1। तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ रूट 3, क्या होता है बताओ। tan इनवर्स ऑफ रूट 3 होता है 60 डिग्री, मतलब π/3। अब ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये कैलकुलेशन करने का सही तरीका है। कुछ भी लिखते हैं, हमें नहीं मालूम है हमने क्या लिखा है, तो फिर पेपर चेक करने वाला कैसा चेक करेगा, है ना। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में log a है, यहाँ पर 1 प्लस आई रूट 3 है, log 2 प्लस आई π/3। रुकना नहीं है, ब्रैकेट ओपन करो, चलो 1 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा log 2 प्लस आई π/3। आई रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, आई रूट 3 एंड log 2, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस होगा π/3। अब ये जो π/3 है, वो 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिखो, सो दैट एक रूट 3 जाएगा। अब नया सिनारियो देखो, रियल 2 है,
ऐसा नहीं चलेगा, सबको कंबाइन कर लो और एक ही रियल बनाओ। फिर दो इमेजिनरी है, आई कॉमन ले लो, एक ही इमेजिनरी बनाओ, दिस इज लॉग ए। कल हमारा ये बातचीत हुआ था कि अगर हमें किसी ने मदद किया है तो हमारा काम है उसको रिटर्न में उसको बाहर निकालना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। तो हमने लॉग लिया था, उसको हटाने के लिए एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग में लॉग चला जाएगा, दूसरा साइड ए के ऊपर जाएगा। ये भी बातचीत हुआ था। फिर हमारा बातचीत हुआ था कि भैया पावर को ब्रेक कर लो, खाली डॉट देना है। फिर ये भी पावर को ब्रेक कर सकते हो, ए इक्वल्स टू ए रेस टू लॉग टू ए रेस टू माइनस फाइव बाई थ्री, फाइव बाई रूट थ्री हो गया। लॉग एंटी लॉग कैंसिल होगा, टू रहेगा वहां पर, ध्यान में रखना टू रहेगा। ए लॉग कैंसिल हो रहा है मतलब टू भी गायब होगा ऐसा नहीं। e रेस टू आई फाइव बाई थ्री प्लस लॉग टू। अच्छा, इसमें एक पार्ट मिसिंग है, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि भैया इसमें ना रूट थ्री लॉग टू बचे हैं, मैंने खाली लॉग टू लिखा था। और ए रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट्स इट। और यहाँ पर तुम लोग वन प्लस आई रूट थ्री के ऊपर वन प्लस आई रूट थ्री लिख सकते हो, ए का काम हो गया इसके लिए, बस यही है। सो अगर एग्जाम्पल को देखोगे तो कल का बहुत सारा काम हम रिपीट कर रहे हैं। ए डी है, ए एज्यूम किया, दोनों साइड का लॉग लिया, फिर ये लॉग वन प्लस आई रूट थ्री सॉल्व करने के लिए हमने प्रिंसिपल को फोन किया। प्रिंसिपल वाला भी भाग भाग क्या है, उसमें एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू डाला, लॉग वन प्लस आई रूट थ्री बनाया, ये जैसा ही मिला हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया, ये आया। फिर ब्रैकेट ओपन करना है, वन लॉग टू, वन से मल्टीप्लाई किया, आई रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, रियल और रियल एक साथ लिखो, आई कॉमन लेके इमेजिनरी एक साथ लिखो। एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग में क्या होता है, लॉग जाएगा और दूसरा साइड ई के ऊपर चला जाएगा। फिर पावर को ब्रेक करो, ये भी पावर को ब्रेक करो, हो रहा है तो करना है ना, नहीं हो रहा है तो क्या चिंता है। लॉग एंटी लॉग कैंसिल, बस इसको यूलर्स फॉर्मूला लगाए। ई रेस टू आई थीटा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बताओ ये एग्जांपल कैसा लगा? अगर तुम लोगों को ये समझा है, दो बार सोल्व करो, तीन बार सोल्व करो, जब तक आंसर नहीं आता है तब तक सोल्व करो, समझ ना अलग है और सोल्व आंसर मिले ये तुम लोगों को करना है। सेम टाइप का है, रूट आए रेस टू रूट आए, तो टेक टाइम, स्टार्ट करो, कैलकुलेट करो, देखो कहाँ तक आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था, ये एग्जांपल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, इफ यू हैवंट डिड येट तो अभी हम लोग करेंगे। दही अंडी वाला सिनारियो है, याद कर लो हमने क्या डिस्कस किया था, जो लोग कंसिस्टेंटली सुन रहे हैं उनके लिए ये आसान जर्नी है। अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहला हमें ये दही अंडी वाला परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लॉग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और लॉग के अरेंजमेंट के लिए दो साइड होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमें लॉग भी लेना है, अरेंजमेंट तो खाली कर कर नहीं चलेगा, दोनों साइड का लॉग लिया।
इसको आगे लेके जाइए। दिस इज लॉग रूट आई। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये रूट को रेस टू हाफ करेंगे। देखो जितना हमारे से होता है उतना करना चाहिए। फिर ये हाफ को आगे लेके जाइए। आई रेस टू 1/2 तो है ही, हाफ भी आगे गया, लॉग आई बचा है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। जैसा कि तुम लोगों को पता है लॉग आई का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो। लॉग आई का वैल्यू आई पाई बाई 2 है। अगर मैंने यहाँ पर एंटी लॉग लिया तो क्या होगा, एंटी लॉग लिया तो ये लॉग चला जाएगा और दूसरा साइड ई के ऊपर जाता है। ये हमारा डिस्कशन सब कुछ हुआ है ऑलरेडी। एंटी लॉग में लॉग चला जाएगा, दूसरा साइड ई के ऊपर जाएगा। तो अभी हमें आई का वैल्यू भी पुट करना है। आई का वैल्यू है ई रेस टू आई पाई बाई 2, ये आई का वैल्यू है। लॉग आई का भी वैल्यू है। ये पावर, ये पहला तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आई पाई बाय 4 हो रहा है। ये ई रेस टू आई पाई बाय 4 हो रहा है। यूलर्स जानते रहोगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। यूलर यूलर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी साइन 45 कॉस 45, ये तुम लोगों को मालूम रहना ही चाहिए। कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 45 भी 1/√2 होता है। ब्रैकेट ओपन होना चाहिए, ये नेसेसरी स्टेप है। ये आई इंटू आई आई स्क्वायर हुआ, जिससे माइनस होगा, पाई बाय 4√2 होगा, एंड लॉग है। मैंने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बोला नहीं है, एक्सेप्ट वो आई का वैल्यू कैसा निकाला, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। बच्चे समझते नहीं है कि यार आई भी रिप्लेस हो सकता है। अगर लॉग आई रिप्लेस हो सकता है तो वाई नॉट आई। चलिए, इतना सब होने के बाद हमें करना क्या है, देखिए एंटी लॉग तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमने किसी से कर्जा लिया था। एंटी लॉग में लॉग चला जाएगा और दूसरा साइड एक्सपोनेंशियल के ऊपर होगा। ये ज्वाइंट पावर है, इसको ब्रेक करो। इसका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें आई नहीं है। यूलर लगाने के लिए कंडीशन बिल्कुल साफ है, यूलर लगाने के लिए इरेज टू आई होना चाहिए। अगर आई है तो अच्छा है, नहीं तो फिर सॉरी, यूलर नहीं लगेगा। इसके लिए यूलर लगा सकते हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट्स इट। तो अगर देखोगे तो ये ए का वैल्यू रूट आई के ऊपर रूट आई डन, तो ये हमारा आंसर है। प्रोसेस सेम। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो लोग समझदार लोग हैं, सच में कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो बोला है वही तुम लोगों का फाइनल है। दो साइड होना चाहिए। एज्यूम किया, लॉग लिया, प्रिंसिपल वाला लॉग लेने का रीजन है कि कुछ बोला नहीं तो प्रिंसिपल वाला लेते। बाकी लॉग आई पता है, आई का वैल्यू कैसा बनाने का पता है। फिर यूलर लगाते रहो, ब्रैकेट ओपन करते रहो, एंटी लॉग लॉग एन, ये सब कुछ है। तो कैसा लगा तुम लोग को बताइए। मैसेज बॉक्स में मैसेज डालना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है, समझाए नहीं समझाए मैसेज डालिए। तो ये तुम लोगों का रियल इमेजिनरी वाला एग्जाम्पल हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लेकिन ये सेम ट्रैक से चलते हैं। एक एग्जाम्पल समझा तो इसके जैसा जितना रहेगा डी वाला, वो तुम लोग 100% कर सकते हो। तो चलो फोटो ले लो और अगला एक एग्जाम्पल करते हैं जहां पर तुम लोगों को और मजा आएगा। ओके, तो एक एक एग्जाम्पल है, प्रूव दैट कॉस ऑफ आई लॉग ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोल्यूशन। बात को समझिए, अगर तुम लोग सोचोगे तो आगे बढ़ोगे, सोचोगे नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। एक पत्थर एक जगह पे रखा हुआ है, वो अपने आप चलने वाला नहीं है। तो वैसा ही तुम लोगों का हालत नहीं होना चाहिए, क्या करो क्या करो, अरे ऐसा हमने देखा ही नहीं। पहला तो नेगेटिव में मत जाइए, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचिए। एलएचएस लिया, एलएचएस
नेक्स्ट, और मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग ए बाई बी को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये दोनों को बना सकता हूँ। ये मुझे मालूम नहीं, मैंने रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू देखा, उसने उसको पूछा कि आपको क्या रिग्रेट है कि आपने क्या अचीव नहीं किया, आप जो कर सकते थे। उसने एकदम स्पष्ट बोला, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ साल पहले वाला अगर मैं सोचूंगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं था। इवन मुझे ये इतना जो सेलिब्रिटीज है, मतलब ये हाई प्रोफाइल प्लेयर्स है, इनके साथ बैठने का मौका मिला है मुझे आज, इससे बेहतर और क्या है। बाकी जितना यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो मिलने वाला ही है हमें, बाकी चिंता क्या है। तो रिग्रेट ऐसा कुछ है ही नहीं है, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मुझे दिख रहा है। तो मुझे नाराज होने का या कुछ मिस हो गया ऐसा कुछ सोचने वैसा है ही नहीं है। तो मैं भी तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ट्राई करो, जितना तुम लोग को नॉलेज है उतना देने का। एंड तक अगर मिला तो सही है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो मुझे मालूम है कि ये बना सकते हैं, उसके लिए खाली प्रिंसिपल वाले को बुलाओ। ये प्रिंसिपल है। सॉरी, मैंने तो सीधा आंसर ही लिख दिया है। सब लोग जगह पे बैठे हैं ना, तो जरा फॉर्मूला बोलिए फास्ट। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। इसमें पुट करो एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू। चलो, लॉग ए प्लस आई भी हो रहा है, लॉग है, रूट है, और इसके साथ हमारा ये भी बातचीत हुआ था कि भैया एक अगर मिला तो उसका कॉन्जुगेट कर सकते हो ना। अच्छा, कॉन्जुगेट मतलब जानते हो, आई का साइन चेंज। ओके, देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन, सो एलएचएस है, कॉस है, आई है। पॉजिटिव वाले का आंसर पहला लिखना है, पॉजिटिव वाले का आंसर पहला, एंड फिर नेगेटिव वाले को माइनस करना है। बात को समझिए, अगर मैंने माइनस किया तो क्या होगा, तो माइनस किया तो ये लॉग होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस आई टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए होगा। साइन चेंज होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस वाले का साइन चेंज किया तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये जो बचा है वो डबल है, आई है, और ये टू आई टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ये दोनों आई स्क्वायर मिलकर माइनस होगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, कॉस के अंदर माइनस आया तो मार्केट में फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला है, कॉस के अंदर अगर माइनस रहेगा तो अपने आप प्लस होता है, कॉस में नेगेटिव का कोई संबंध नहीं। चलिए, तो ये फॉर्मूला से हम और आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। साइन टू थीटा का चालू चलो मैं बता देता हूँ, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड टेन टू थीटा का अगर बनाना है तो एक दूसरे को डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। सही ना? ओके, तो मेरे पास cos टू थीटा का फॉर्मूला है, तो मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ। टेम्पररी में tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए को थीटा बोलता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए बन गया। अभी मेरे पास tan थीटा का भी वैल्यू है,
प्लस cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला बताया मैंने. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा. इट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. हर बार अगर तुम लोग देखोगे ना, फॉर्मूला ही है जो तुम लोगों को आगे लेके जाएगा. टेन इनवर्स मतलब टेन स्क्वायर मतलब बी बाय ए स्क्वायर. चलो एलसीएम लेते हैं. दोनों कैंसिल भी हो गए. दिस इज द आंसर. तो बात को समझिए. इट इज नॉट टफ. इट इज इजी. खाली फॉर्मूलाज का अरेंजमेंट प्लस इसके बाद क्या करना है वो समझ में आना चाहिए. तो बताइए कैसा लगा तुम लोगों को ये. इजी है. यस 100% इजी है. बस तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला. बाकी तो सब जानते हैं तुम लोग. प्रिंसिपल वैल्यू में राजा है तुम लोग. उसमें क्या तकलीफ है, वो तो पता है. तो ऐसा पढ़ना चाहिए. जब भी बैठते हो ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट. मालूम है अपना अटेंशन स्पैन बहुत कम है. एक रील जब भी हम देखते हैं ना, तो 5-6 सेकंड के बाद हमें समझ में आता है कि अरे काम का नहीं है. अभी 5-6 सेकंड छोड़ो, 3 सेकंड पे है, 3 सेकंड में समझता है कि अपने काम का है कि नहीं है. अगर है तो हम एंगेज होते हैं, नहीं तो फिर हम आगे स्क्रॉल करते रहते हैं. इतना अटेंशन स्पैन कम हुआ है. सो फोकस ये सब चीज अभी अफवाह हो गया है. तो इसके लिए तुम लोगों को वापस जीरो से स्टार्ट करना है. अगर बड़ा लंबा खेस रेस जीतना है, आईएएस आईपीएस या कोई बड़ा एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर तुम लोगों को हैंडल करना है, तो तुम लोगों को फोकस रहना चाहिए एक ही टॉपिक पे. 1 आवर 2 आवर 5 आवर्स एक ही टॉपिक पे होना चाहिए. हम कंटिन्यूअसली स्विच करते रहते हैं. अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर मैकेनिक्स का कुछ टेंशन आया, फिर किसी ने मैसेज किया, फिर तुम लोगों को घर वालों ने कुछ आवाज दिया, फिर अलग थॉट है असाइनमेंट बाकी है, फिर पता चला रे वो दोस्त का फोन आया था, उसको रिटर्न कॉल किया. हजार चीजें चालू रहते हैं, सेकंड्स में वो सब चेंज होते रहता है. इतना डीफोकस रहकर हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा. अगर आराम से बैठ रहे हो, शांति से सोचो कि आधा घंटा कुछ नहीं चाहिए, बस यही सुनना है, समझना है और आगे लेके चलना. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, इंटरेस्ट आएगा. फर्स्ट इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आया तो तुम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट इजी जाएगा. हम बेसिक छोड़ के बाकी सब करना चाहते हैं. आंसर चाहिए लेकिन फॉर्मूला नहीं चाहिए. ऐसा थोड़ी चलता है. मुझे लगता है तुम लोगों को ये समझा रहेगा. अगर फोटो लेना है तो ले लो. और एक एग्जांपल है ना, मैं तुम लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ. एक स्पेशल एग्जांपल है. आई अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा. एंड प्रूफ करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस पाई 4n प्लस 1 बीटा. एग्जाम्पल यूनिक है. इन्फिनिटी वाला 10 एग्जाम्पल नहीं है, 4 नहीं है, एक ही. तो जब ये इन्फिनिटी वाला एग्जाम्पल आता है ऐसा, तो तुम लोगों को पहला स्टेप याद रखना है. क्या? ये सब छोड़ दो, ये सब निकाल दो और उसके जगह पे एक आई का वैल्यू डालो, और वो है अल्फा प्लस आई. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी इन्फिनिटी वाला एग्जाम्पल आएगा तो ये याद रहना चाहिए. लोग बोलते हैं समझा नहीं, समझा नहीं. कुछ चीजें याद रखनी है. अभी डॉक्टर जो दवा देता है उसमें तुम लोग को क्या समझना है? तुझे मालूम है कि मेडिसिन कौन सा है, क्या काम करता है? हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इतना सारा रिसर्च क्यों करना है? डॉक्टर ने बोला सुबह खाना है, रात को खाना है, दोपहर को खाना है, बस इतना ही सुनना है. सो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर तुम लोग को याद रखना है कि इन्फिनिटी वाले में ऊपर वाला फ्लोर पूरा हटा के उधर अल्फा प्लस आई बीटा लिखना है. ये हमने एज्यूम किया है. एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग लॉग. लेकिन इस टाइम कैपिटल लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि 4n+1 है. यू एंजॉय द जर्नी. तुम लोगों को ये मिल जाएगा. लास्ट में रियल इमेजनरी होगा. रियल को कंपेयर करो, एंटी लॉग लो, ये मिलेगा.